जैसे फंडामेंटल्स में आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डील करते हैं पी एंड एल अकाउंट के साथ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ हम डील करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ एक बेसिक क्वेश्चन के साथ हम एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फंडामेंटल है इन अकाउंट से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो आइए एक जानकारी ले लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं इन अकाउंट से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो आपको पता है पी एंड एल अकाउंट आप लोग बनाते हुए आए हैं फाइनल अकाउंट्स इन योर क्लास 11th। पी एंड एल अकाउंट में आपको पता है कि आउटसाइडर की चीजें लिखी जाती हैं एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपकी पार्टनर से रिलेटेड चीजें लिखी जाती हैं। पार्टनर से रिलेटेड चीजें आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं एंड आउटसाइडर्स वाली चीजें आपकी पी एंड एल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, ओके। एक हमारे पास होती है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में काम करने वाले पार्टनर्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना। हम यहाँ पर जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी अलाउ करी, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। यानी कि आपने मतलब आपकी फर्म ने सैलरी दी तो सैलरी एक एक्सपेंस था और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को ये सैलरी मिलेगी तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। ठीक है, अब ये सैलरी कैंसिल आउट हो जाएगी टू सैलरीज अकाउंट। हम सैलरीज को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिस तरीके से हम सारे खर्चे अपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर किया करते थे, ऐसे सैलरीज कहां ट्रांसफर हो जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने क्या देखा एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। यहां पर हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है फॉर व्हाट? टू सैलरीज। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया किसके लिए? सैलरीज के लिए। सिमिलरली हमारा कमीशन के लिए, कमीशन की क्या एंट्री बनेगी आपकी? आपने कमीशन अलाउ करा, यानी कि आपकी फर्म ने कमीशन अकाउंट करा, तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? और अगर आपको इसे ट्रांसफर करना है तो आप क्या करने वाले हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यस और नो? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट। सिमिलरली क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास पार्टनरशिप फर्म है और हमारे पास पार्टनर्स है। पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी के लिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म ने दी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिमिलरली अगर हम इसे ट्रांसफर करें तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व यहाँ पर लिखे जाते, यहाँ पर रिजर्व आपके लिखे जाते हैं। और अगर आप इसे देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता क्या है? वही चीज आपके पास आपकी पार्टनरशिप फर्म है एंड हमारे पास पार्टनर्स है। क्या करा? पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा निकाला, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का कुछ पैसा ये लोग ले गए। अब क्या करना पड़ेगा पार्टनर्स को? इसके लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी टू द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज व्हाट सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म को मिल रही है। यस और नो? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रही है। सो आपकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म को मिल रही है। सो सारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। एंड आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप लोग इसे? टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एंट्री क्या बनी आपकी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड
interest on drawing to P&L appropriation account. Therefore, interest on drawing to P&L appropriation account. ठीक है, ओके। यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट से। एंड आपको क्या मिलेगा? आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, या तो आपको क्या मिल सकता है? लॉस मिल सकता है। लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब यहां पर हमने क्या लिखा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सो यहां पर कैपिटल और करेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने वाले और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में आपके दो तरीके के अकाउंट्स कवर्ड हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। सो आइए डिस्कस करते हैं इसको फिक्स कैपिटल मेथड को, जहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। सो बात हम यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड की, जहां पर सबसे पहला अकाउंट आपका कौन से बनने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? आप बनाने वाले हैं पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो आपकी कैपिटल से रिलेटेड है, यानी कि जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आप यहां पर लिखने वाले हैं, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। ओके, मान के चलिए बीच में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो आपको पता है एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या बनती है, या कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होती है तब एंट्री क्या बनती है आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यस और नो? सो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एडिशनल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी। अगर आपकी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? आपकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ठीक है। अगर आपकी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है देन आपकी एंट्री बनेगी। आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा था तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस आप ये याद रखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपकी कैपिटल से रिलेटेड चीजें लिखी जाती है। देन आपके पास आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर आप डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जब भी हम पढ़ते हैं, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनी थी हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? यही एंट्री बनी थी या नहीं बनी थी? यस, हमारी यही एंट्री बनी थी। सो फिर हमने क्या बनाया था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो? सो हमने ये वाली जो एंट्री थी ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दी थी। सो आपने क्या करा था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, यस और नो? ठीक है। अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप इस एंट्री को भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा वर्ड हमारा? करेंट अकाउंट, यस और नो गाइस? ठीक है। सिमिलरली हमने ये सारी चीजें लिखी बाय पार्टनर सैलरी और कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर हम ड्राइंग लिखेंगे जो आउट ऑफ प्रॉफिट है। आप एक बात ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग लिखते हैं दैट इज अगेंस्ट कैपिटल, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम वो ड्राइंग लिखते हैं दैट इज आउट ऑफ योर प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, ठीक। अगर P&L अकाउंट में कुछ लॉसेस आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखे जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर आपका कुछ आ रहा है प्रॉफिट तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और अगर लॉस आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई चांस आपका अगर कोई लॉस है तो। आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों चीजों में से कुछ आपका एक ही आने वाला है, यस और नो? ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आप एक ही अकाउंट बनाते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने दोनों ऊपर दोनों अकाउंट्स में जो चीजें लिखी हैं वो दोनों ऐड करती जाएंगी, ऐड करती जाएंगी मतलब एक साथ लिख ली जाएंगी।
सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, यस और नो, ठीक है। फिर आपका अगर कुछ एडिशनल कैपिटल होने वाला है तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ पर आपका कुछ ड्राइंग है दैट इज अगेंस्ट कैपिटल तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यही चीज़ें हैं। और करंट अकाउंट की चीज़ें जैसे कि बाय सैलरी हो गया आपका, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या आपका कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी आपकी, ठीक। और यहाँ पर आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, या आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों क्लियर हो जाए। Y and Z आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। आपको कैपिटल बता रखी है Y और Z की। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखी है आपको Y एंड Z की। Z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। Z को सैलरी मिलने वाली है टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6%, कमीशन मिलने वाला है। और कमीशन किस तरीके से मिलेगा, 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कमीशन किस तरीके से मिलने वाला है, 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और कैसा नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। चलो देखेंगे इसे क्या होगा इसका। एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ओ माई गॉड, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है, देखते हैं। The profit for the year before making any of the above adjustments, above adjustment यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक दी नहीं है, ठीक है, कमीशन अभी तक दिया नहीं है, सैलरी अभी तक दी नहीं हुई है, उससे पहले का आपको मतलब इन सारी चीजों से पहले का आपको प्रॉफिट मेंशन्ड है, दैट इज अमाउंटेड टू 30,800। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर तो हमसे बोला है सिर्फ कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं, बिकॉज भाई हमें यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट कहाँ पोस्ट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसलिए जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोले तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सो फिक्स्ड है हमारे, सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा एक हमारा, और हमारा एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड चीजें बस 4 ही चीजें आपकी आती हैं, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग जो कैपिटल से हो रही है, एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस। सो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, Y and Z are the partners with the capital of 25,000 and 15,000 respectively. So ये हम कहाँ पर लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, YZ and YZ, ठीक है। सो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 and 15,000। देन आपसे क्या बोला है आगे आपसे बोला गया है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आपको पता है ये, आप यहाँ पर लिखेंगे इसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ईच पार्टनर दैट मीन्स Y को भी मिलने वाला है, Z को भी मिलने वाला है 9% ऑफ कैपिटल। और कैपिटल कितना है Y का, 25,000 है, सो 25,000 का 9%। सिमिलरली Z के लिए हम 9% ऑफ 15,000, ये आपका हो गया 2250 एंड ये हो गया आपका 1350। सो इसे आउटर कॉलम में लिख लीजिए 3600। Z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। Z को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपए पर एनम। Z कमीशन आपको किस तरीके से मिलने वाला है, ये बोल रहा है Z कमीशन के बारे में, 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सो अभी ये जो आपकी लाइन है, ये जो हाईलाइटेड लाइन है रिमेनिंग कमीशन, ये आपकी पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, ठीक है। इस लाइन को भी हम पेंडिंग कर देते हैं, एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, ठीक है, इस लाइन को पेंडिंग कर दिया हमने। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स वाज 30,800। सो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा प्रॉफिट कहाँ से आया है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट 30,800, ठीक है जी, ओके।
अब हमें ये पता है कमीशन रह गया है, और चलिए पहले हम इसे टोटल कर लेते हैं। 30,800 एंड दिस इज योर 30,800। अब जो ये हमारी लाइन पेंडिंग पड़ी हुई थी उसे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि Z को सैलरी मिलनी है, Z को सैलरी तो हमने दे दी है। फिर आगे बोलता है टुगेदर विद अ कमीशन। कमीशन किस तरीके से देना है? सो आप एक काम करिएगा, आप एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइएगा और वहां पर लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ जेड्स कमीशन। वर्किंग नोट एट द लास्ट ही बनता है, बट मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जेड्स कमीशन। सो कमीशन किस तरीके से आने वाला है, पढ़ते हैं आगे। कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन ऑफ 6%। सो 6% बोला है इन्होंने, तो हम लिख देते हैं 6%। फिर क्या बोल रहा है? ऑफ, तो हमने ऑफ लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कैसे कैलकुलेट करना है अब हमें ये, आप ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या बोला है? 6%। सो आप 6% लिखेंगे ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है आपको? ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 30,800। लेकिन क्या ये वाला प्रॉफिट लेना है आपको? नहीं, हमें ये वाला नहीं लेना। हमें कौन सा लेना है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डिडक्ट कर दो, सैलरी डिडक्ट कर दीजिए। 3600 माइनस आपका 6000, ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट करा। फिर क्या बोल रहा है? एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब इसका कमीशन चार्ज करने के बाद भी। ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको पता है यहां पर हम क्या करते हैं, 6/100 प्लस आपका 6 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका सॉल्व करके आंसर आ रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कमीशन। इसको सॉल्व करने पर आपका कमीशन आ रहा है ₹1200। सो आप क्या करेंगे? कमीशन को यहाँ पर लिख देंगे ₹1200, और आप यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ओके, सो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ये लाइन आप प्लीज याद रखिएगा, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में यही चीज होती है, ठीक। सो आपका कमीशन कितना आ गया? 1200। अब आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा Y और Z के लिए। Y और Z के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। सो आपको पता है जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, ये सुनो, जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है विद रिगार्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हम क्या करते हैं? इसे इक्वली शेयर कर लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं? 30,800 में से आप 1200, 6000 एंड 3600 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका आएगा 20,000, और माइनस करके 20,000 आया, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 20,000, एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 20,000। सो ये आपका आ जाएगा कितना? 10,000 और 10,000। इस तरीके से बाहर आपका प्रॉफिट कितना आया है? 20,000। क्लियर? अब आपको पता है कि ये हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलना है, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि हमने यहाँ पर कमीशन क्यों लिखा। हम तो कमीशन P&L अकाउंट में लिखा करते थे। भाई P&L अकाउंट में आप मैनेजर्स कमीशन लिखते थे, पार्टनर्स का कमीशन नहीं। यहाँ पर जो Z है आपका, ये पार्टनर है, तो ये पार्टनर्स का कमीशन है, इसलिए हमने P&L अप्रोप्रिएशन में लिखा है। जो आप सोच रहे हैं वो होता था मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। यहां पर तो ये Z का कमीशन है, ओके, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ और कैपिटल वाली चीज दी नहीं हुई है आपको, ये सुनो, ये आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपकी ये गिवन है, ये आपका करंट अकाउंट में जाएगा, और Z की सैलरी भी करंट अकाउंट में, कमीशन भी करंट अकाउंट में, ओके। एक और चीज, यहां पर आपको कैपिटल नहीं लिखना है, करंट लिखना है, ठीक है। यहां पर तो हमें कुछ नहीं लिखना, सो इसे क्लोज कर देते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस आपका था नहीं, वरना हम लिख लेते। अब आपको करना क्या है? आपको इसमें पोस्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Z की सैलरी, Z का कमीशन, और ये P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। आइए इस चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर है Y, Z, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर आपका Y, यहाँ पर Z, ये भी आपका क्या हो गया? पर्टिकुलर्स, ठीक है।
सो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। टू बैलेंस कैरी डाउन 12250 और ये आप टोटल कीजिए, दिस इज योर 18550। ठीक है जी। सो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि जब पार्टनर्स अकाउंट कैसे होते हैं आपके फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं करना हमको, बस ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है और हमारा ये जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बना हुआ है इसे मिक्स कर दीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपका यही रहने वाला है, यस और नो। इसे ज्वाइन करके लिख दोगे तो आपका आ जाएगा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जल्दी से मैं इसे फिल कर दूं, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, पर्टिकुलर्स हो गया आपका YZ, पर्टिकुलर्स YZ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका वही रहने वाला है, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया होता है कैपिटल अकाउंट में, जल्दी से देख लीजिए। 25,000 15,000, सो ये रहा आपका 25,000 और 15,000, और तो कुछ था नहीं आपका, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना नहीं है बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस तो अलग ही आने वाला है, ये सुनो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। और ये रहा आपका प्रॉफिट। सो आप क्या करिएगा, जल्दी से लिख दो से, आप इसे टोटल कीजिएगा। टू बैलेंस कैरीड डाउन 37,250 और 33,550। सो आपको ये क्लियर हो गया कि जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन तो वही रहेगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर रिवीजन खत्म कर लिया है फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।